सो है गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नॉन कैनन हीरोज। और ये सभी हीरोज कैनन सीरीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। तो हम इसलिए इनकी टॉप 10 से लेकर टॉप 1 तक रैंकिंग करेंगे। तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पर न्यू अकाउंट क्रिएट किया है। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर हमने रखा है किंग ऑफ मल्टीवर्स जिरेन को। तो जिरेन अलग डायमेंशन में जाकर अपने सारे पावर्स को अल्टीमेट लेवल पर ले जाता है और तभी से इसको किंग ऑफ मल्टीवर्स जिरेन के नाम से जाना जाता है। इसने फुल पावर ब्रोली को अपने एक पंच में डिफीट कर दिया था। इसके पंचेस ने टाइम एंड स्पेस को क्रैक कर दिया था और इसके पंचेस के शॉक वेव से डायमेंशंस डिस्ट्रॉय हो रहे थे। एंड इसने एक साथ 2 ब्लैक होल्स को लिफ्ट किया है और इसने कुछ बेसिक अटैक से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ये तो कुछ भी नहीं, इसने एक बार मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये टाइम को, स्पेस को, रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। एंड इसको एक नायो ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। तो अभी बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर पर हमने रखा है ट्रू फॉर्म जिनो को। यह हमें एनिमी वॉर में आर्कन के अगेंस्ट देखने को मिला था। जिनो अपने ट्रू फॉर्म में जाने के बाद एक कॉस्मिक एंटिटी बन जाता है। एंड ये इतना पावरफुल था कि इसने आर्कन को अपने एक सिंगल टच से सन पर फेंक दिया था और इस पर आर्कन के जो इरेज करने वाले अटैक्स थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी आर्कन ने इसको एंड में हरा दिया था। जिनो की ट्रू फॉर्म वैसे तो काफी पावरफुल है, लेकिन इसको आर्कन के सामने काफी वीक दिखाया गया है। एंड ये ओमनीपोटेंट बीइंग है। सो अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 8 की, जो कि है ओमनीपोटेंट गोहान। तो गोहान ने ओमनी पावर अचीव कर लिया, 12 मल्टीवर्सेस के सभी गॉड्स को डिफीट कर दिया और तभी से इसको 12 मल्टीवर्सेस का ओमनी किंग कहा जाने लगा। एंड ये हमें ओमनी किंग फ्यूज जामासु के अगेंस्ट देखने को मिला था और इसने ओमनी किंग फ्यूज जामासु को इजीली हरा दिया था। और ओमनीपोटेंट गोहान को इस सीरीज का हीरो बताया गया है और अभी ये किसी का भी एग्जिस्टेंस मिटा सकता है, रियलिटी को अपने हिसाब से बदल सकता है, मल्टीवर्स के लोथ को बिगाड़ और बना सकता है। और इतना ही नहीं, ये अब पूरी तरीके से ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका है और इसके पास पावर ऑफ क्रिएशन एंड पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन आ चुकी है। ओमनीपोटेंट पावर आने की वजह से गोहान अब इस क्रिएशन की क्रिएटर्स में शामिल हो चुका है। तो अभी बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर हमने रखा है सुपर सैयन 20,000 को। तो सुपर सैयन 20,000 फर्स्ट हेल में एग्जिस्ट करता है एंड सुपर सैयन 20,000 के पास इतना ज्यादा स्टेमिना है कि इसने अपने ही जितने पावरफुल बीइंग सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ हजारों सालों तक बैटल करी थी और इनकी फाइट हजारों सालों तक चलने के बाद भी कोई भी नहीं जीत रहा था। एंड इसी वजह से इन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। तो बेसिकली सुपर सैयन 20,000 को इस सीरीज का हीरो बताया गया है एंड सुपर सैयन इन्फिनिटी को विलन बताया गया है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके सीरीज की जो ओमनीपोटेंट बीइंग थी पैन कैस्टल, ये उससे ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से सुपर सैयन 20,000 को एक ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। तो अभी बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर हमने रखा है ओमनी गॉड गोजिटामा को। तो बेसिकली यह एक फ्यूजन है जो कि गोकू, वेजेटा एंड साइतामा का है और ये हमें एनिमी वॉर में देखने को मिला था। एंड ओमनी गॉड गोजिटामा ही वो सुपर हीरो था जिसने आर्कन जैसे पावरफुल विलन को डिफीट किया था। और ओमनी गॉड गोजिटामा को न्यू क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग बताया गया है और इसको एक ओमनीपोटेंट फ्यूजन कहा जाता है और ये टाइम एंड स्पेस को बदलने की ताकत रखता है। ये अपने थॉट्स को रियलिटी में लाने की ताकत रखता है एंड इसने अकेले ही सारे विलन्स को डिफीट कर दिया था एंड इसको सबसे ज्यादा ताकतवर फ्यूजन बताया जाता है। तो अभी बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर पर हमने रखा है अल्ट्रा इंस्टेंट सुपर सैयन इन्फिनिटी को। तो ये हमें ट्रू फॉर्म डाइशिनगन के अगेंस्ट देखने को मिला था जब डाइशिनगन सभी जी फाइटर्स को मार देता है, जैसे कि फ्रीजा, वेजेटा, गोहान, ग्रैनोला, ब्रोली, पिकलो, क्रिलिन, इन सभी को मार देता है। तो गोकू अपनी सारी लिमिटेशंस को ब्रेक कर देता है एंड अल्ट्रा इंस्टेंट सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ट्रू फॉर्म डाइशिनगन को इजीली डिफीट कर देता है और इसको क्रिएशन का गॉड बताया गया है, जैसे कि अभी वो पूरी तरीके से ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका है। एंड इसने ट्रांसफॉर्मेशन ली थी सिर्फ इविल बीइंग्स को खत्म करने के लिए। तो अभी बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर हमने रखा है अल्ट्रा गोजिटो को। तो बेसिकली ये भी एक फ्यूजन है जो कि वेजिटो एंड गोजिटा का है। एंड अल्ट्रा गोजिटो हमें ड्रैगन बॉल जीटी सीरीज में देखने को मिला था और इसको एग्जिस्टेंस का मोस्ट पावरफुल फ्यूजन बताया गया है। ये अपने सीरीज में सबसे ताकतवर बीइंग था एंड इसने सबसे पावरफुल विलन ओमेगा शेनरॉन को रियलिटी से इरेज कर दिया था। इसके पास रियलिटी को बदलने की ताकत है एंड किसी को भी रियलिटी से इरेज एंड रिक्रिएट कर सकता है, जैसे कि इसने ओमेगा शेनरॉन को किया था और इसने सभी गॉड्स को वापस से जिंदा कर दिया था। एंड इसने ये सब अपने बेस फॉर्म में किया था और ये अपने सुपर सैयन फॉर्म में जाने के बाद ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है। सो फाइनली अभी बात करते हैं इस लिस्ट के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल हीरोज की। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो हमने नंबर 3 पर रखा है ओमनी किंग वेजेटा को और इसको सबसे ताकतवर ओमनी किंग भी कहा जाता है। ओमनी किंग वेजेटा ने 27 मल्टी
मल्टीवर्सेस के ओमनी किंग्स को डिफीट किया है। इसको 27 मल्टीवर्सेस का ओमनी किंग बताया गया है और अभी इसके पास पावर ऑफ क्रिएशन एंड पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन आ चुकी है। यह रियलिटी को बदल सकता है, टाइम एंड स्पेस को बदल सकता है। इसने 11 मल्टीवर्सेस के अंदर जाकर सभी विलन्स को खत्म कर दिया था। इसने 27 मल्टीवर्सेस के बाहर स्पिरिट शील्ड क्रिएट की थी और ये अपने बिग बैंग से, डार्क इम्पैक्ट से एंड फाइनल एक्सप्लोजन से किसी को भी डिफीट कर सकता है और ये अपनी फाइनल फॉर्म में जाने के बाद प्योर ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट बीइंग बन जाता है और इसकी ना कोई मेंटल, ना फिजिकल, ना स्पिरिचुअल वीकनेस बताई गई है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हीरोज की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर 2 एंड नंबर 1 पर जो हीरोज है उनकी पावर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक माइनर डिफरेंस होने की वजह से इनको पोजीशन दी गई है। सो हमने नंबर 2 पर रखा है ड्रिप गोकू को। ड्रिप गोकू ने सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम गॉड्स को डिफीट कर दिया था, जैसे कि द क्रिएटर को, द राइटर को, वन आई वॉल को, टोरी बॉट को सिर्फ 1% पावर में हरा दिया था। ड्रिप गोकू अपने थॉट्स को रियलिटी में लाने की पावर रखता है। इसने सिर्फ देखने भर से हाजुन को मार दिया है, टच करने भर से लिविंग ट्रिमिनल को मार दिया है और ये सब इसने ड्रिप अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में किया है एंड इसने अब तक ड्रिप मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज नहीं किया है। सो हमने नंबर 1 पर रखा है गॉड फ्यूजन गोकू को। तो बेसिकली इसको नंबर 1 पर रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसने 4th वॉल को ब्रेक कर दिया था। इसने फिक्शनल पैनल को पूरी तरह से तोड़ दिया था एंड फिक्शनल पैनल के अंदर ही सभी गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 9 ओमनीपोटेंट बीइंग्स रहते हैं और ये हमें गॉड ब्रोली के अगेंस्ट देखने को मिला था और इसने गॉड ब्रोली को हराने के लिए एक्चुअल ऑडियंस के साथ फ्यूजन किया था। तो ये थे 10 सबसे ताकतवर नॉन कैनन हीरोज। वैसे पूरी रैंकिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड थी, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विल देन टेक केयर, बाय बाय।